हेलो दोस्तों, मैं समी मनवर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेफरेंसेस टेब। अब रेफरेंसेस टेब में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट और फुटमार्क वगैरह सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड आपके सामने ओपन हो गया। अब हम लोगों को यहाँ रेफरेंसेस टेब में जाना। रेफरेंसेस टेब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जैसे कोई बुक आप ओपन करते हैं तो बुक में आप देखते हैं कि पहले दूसरे पेज में एक क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट रहता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा स्टोरी कितने नंबर पेज में लिखा होता है। उस तरह का रहने से क्या होता है कि हम लोग वहाँ जाके देख लेते हैं कि ये स्टोरी इतने नंबर पेज में, हम लोग आसानी से इजीली उस पेज में पहुँच जाते हैं और वो हमको मिल जाता है। तो इसी तरह का यहाँ पे आप कोई कंटेंट लिखा हुआ उसका आप यहाँ पे नंबरिंग क्या करना चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में आप उसका नाम देना चाहते हैं। जैसे उस पर क्लिक करें और आपको उस पेज तक पहुंचा दे, उस स्टोरी तक पहुंचा दे, उस चैप्टर तक पहुंचा दे। तो इस तरह का काम हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए से करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप कर दीजिए। तो हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला लिखते हैं रैंड और ब्रैकेट ऑन करके हम यहाँ 20,20 लिख देते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देखिएगा कि एक लंबा टाइप का, बड़ा टाइप का क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट मेरे इसमें आ गया है। तो यहाँ पे कितना पेज का आया है, तो आपको बहुत सारा पेज इसमें आ गया है। तो आप इस पेज में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लेके जाना है आपको। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिखना है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लाइन लिखा हुआ, लाइन के आप सामने रखेंगे पॉइंटर को और यहाँ जाके इंटर प्रेस करेंगे, थोड़ी लाइन नीचे तरफ आएगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे लाइन के लिए जगह बन जाएगी। उस जगह में जाके हम लोग एक हेडिंग टाइप करते हैं। जैसे हम लोग हेडिंग टाइप करते हैं द लायन, फॉर एग्जाम्पल द लायन। हम कैपिटल में टाइप करते हैं हेडिंग, कैप लॉक ऑन कर लेते हैं। अब हेडिंग टाइप करने के बाद इसको आपको क्या करना, को हेडिंग 1 स्टाइल में रखना होगा। आपको इसको हेडिंग 1 स्टाइल में आपको रखना है या हेडिंग 2 स्टाइल में रखना है। अगर हेडिंग स्टाइल में नहीं रखेंगे तो फिर ये का वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद हेडिंग 1 या हेडिंग 2 कोई भी स्टाइल ले लेना है और इसको सेंटर में हम लोग रख देते हैं। तो पहला हेडिंग हम लोग लिख चुके हैं। उस तरह से हम लोग जहाँ पे दूसरा स्टोरी का हेडिंग देना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे आके इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग और लिख देते हैं। हम लोग 4-5 हेडिंग लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो हम लोग लिख देते हैं द टाइगर, और इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हेडिंग 1 में रखते हैं और इसको कर लेते हैं सेंटर। फिर नीचे आके थोड़ा एक और हेडिंग लिख देते हैं द फॉक्स, सेलेक्ट करते हैं, इसको हेडिंग 1 में रखते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं, बीच में आ गया। फिर से जाके हम लोग एक और कोई हेडिंग लिख देते हैं द गॉट, सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग 1 में क्लिक करते हैं और उसको सेंटर कर देते हैं। एक हेडिंग यहाँ लिख देते हैं द कैट। तो आप अपने काम के हिसाब से आप हेडिंग देंगे। हम यहाँ पे दिखाने के लिए आपको इस तरह का हेडिंग दे रहे हैं। तो हम लोग कुछ हेडिंग लिख दिए, एक और दे देते हैं द ग्रास, द ट्री। सेलेक्ट किए, हेडिंग 1 में क्लिक किए और ये सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक किए। तो इस तरह से बहुत सारा हेडिंग हम लोग दे चुके हैं। अब हमको इसको सबसे ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले आने के बाद पहला जो हेडिंग दिया था उसके शुरू में कर्सर को प्लेस करेंगे, डिफरेंसेस में चले जाएंगे। डिफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा शुरू में, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का कुछ स्टाइल दिख रहा है। पहला वाला स्टाइल करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंटेंट्स नाम का एक ऑप्शन बन गया है और इसमें आपका जितना भी स्टोरी लिखा हुआ था वो दिख रहा है कि ये स्टोरी पेज नंबर 1 में है, ये पेज नंबर 6 में है, द ट्री पेज नंबर 9 में है। तो हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, द फॉक्स स्टोरी में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करते हुए आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस स्टोरी में आपको पहुंचा देगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस
टेबल ऑफ कंटेंट के लिए ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टोरी में पहुंच सकते हैं। तो आपको बार बार स्क्रॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लास्ट वाले में जाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ हम लोग यहाँ पे एंड का साइन आएगा, क्लिक कर देंगे लाइन पर तो उस ऑप्शन पे चले जाएगा। अगर बाद में कोई हेडिंग ऐड करना चाहते हैं इस लिस्ट में तो हम लोग कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ एक और हेडिंग हम लोग टाइप कर देते हैं, द ग्रास। अब इसको सिलेक्ट किए, हेडिंग 1 में रख लेते हैं इसको। उसके बाद इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसको अपडेट कर देना। क्या कैसे अपडेट होता है, तो रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ अपडेट टेबल लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। अपडेट टेबल में क्लिक करने के बाद बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल, इसमें क्लिक करना है नीचे वाला ऑप्शन पर और ओके में क्लिक कर देना। जैसे ओके में क्लिक करेंगे आप देखिए द ग्रास आपका 11 नंबर पेज में शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। अब अगला चीज़ हम लोग इसमें जानना चाह रहे हैं, फुटमार्क। फुटमार्क क्या होता है, तो पेज के मार्जिन में किसी भी वर्ड के का रेफरेंस जो लिखा होता है, जो उसका हवाला लिखा होता है, उसको फुटमार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी बुक में देखे होंगे आपके इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर देखे, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ रहता है, तो उसको फुटमार्क कहा जाता है। हम लोग यहाँ कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसको पे फुटमार्क लगाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को और इस पर फुटमार्क लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट फुटमार्क ऑप्शन आया, जैसे ही क्लिक किए 1 नंबर यहाँ पे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो कुछ भी टाइप कर देते हैं इसके बारे में, द पेज, कुछ भी टाइप कर देते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे हेडिंग 1 आ गया। अब इसमें यहाँ डॉक्यूमेंट 1 में भी शो कर रहा है, जैसे 1 पे जाएंगे टच होगा जैसे, तो आपको जो भी रेफरेंसेस आप लिखे हैं वो आपको यहाँ पे भी शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुटमार्क लगा सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीख रहे हैं रेफरेंसेस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट और फुटमार्क। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।